नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू ब्लू वुल्फ। इस वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन स्किल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत से सब्जेक्ट्स की वीडियोस को अपलोड किया है। अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। स्मॉल स्ट्रेटेजी के बारे में भी इससे पहले बहुत से वीडियोस में बताया गया है। इनफैक्ट शॉर्ट्स में भी सेपरेट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग पहले उसको देख लो। सबसे पहले है यूनिट नंबर 3, स्टडी ऑफ साउंड इन इंग्लिश। इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आप लोगों को एनी 2 लिखने होते हैं। अब इसमें फोनेटिक्स इंट्रोडक्शन एंड फोनेमिक स्क्रिप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन फिक्स होता है, जिसमें बेसिकली या तो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि इंग्लिश वर्ड को फोनेमिक्स में लिखना होता है, या तो स्पेल पूछेंगे यानी कि फोनेमिक्स वर्ड को इंग्लिश में लिखना होता है। सेकेंडली इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का स्टडी ऑफ स्पीच ऑर्गन्स, जिसमें कि आप लोगों को स्पीच ऑर्गन की नीट लेबल डायग्राम को निकालना होता है विद एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर पार्ट्स। थर्डली इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड। इस टॉपिक में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकुलेशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, इंटोनेशन रोल इन कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन पिच, रिदम, टोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ओवरऑल आप लोगों का यूनिट नंबर 3 में एक फिक्स क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा फोनेटिक्स या फिर फोनेमिक स्क्रिप्ट पे, जिसमें आप लोगों को दोनों पूछेंगे, ट्रांसक्रिप्शन भी या फिर स्पेल भी। देन सेकेंडली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का स्पीच ऑर्गन का, जिसमें डायग्राम निकालनी होती है और उसके ऑर्गन्स को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना होता है। और थर्डली जो क्वेश्चन है मैंने रखा है, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड से। इसमें वैरायटी ऑफ देखने को मिलते हैं, लेकिन आएंगे तो इससे रिलेटेड ही। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 4, इंग्लिश ग्रामर। इस यूनिट से टोटल आप लोगों के 6 टॉपिक्स आते हैं ग्रामर के। टेंस फॉर्म, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कॉमन एरर्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। अब इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोगों को एनी 2 लिखने होते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमेशा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का ही आता है इस यूनिट से। देन बचे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अब इसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को छोड़ के जो 5 टॉपिक्स बचते हैं आप लोगों के, उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में 4 सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब या तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सब क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स पूछ लेंगे, या तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सब क्वेश्चन टेंस के पूछ लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। या तो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सब क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सब क्वेश्चन, यानी कि टोटल 8 सब क्वेश्चन हो गए। उनमें आप लोगों को जो 5 टॉपिक्स आपके बचे हैं उनसे मिक्स क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि एक टेंस का पूछ लिया, 2 प्रीपोजिशन के, 3 आर्टिकल के, ऐसे 5 मिला के आप लोगों को क्वेश्चन मिक्स दे देंगे। तो ओवरऑल इस यूनिट में आप लोगों को एक क्वेश्चन सिनोनिम एंड एंटोनिम का कंफर्म मिलता है, और जो बचे 2 क्वेश्चन उसमें या तो पहले 4 एक टॉपिक के होंगे और दूसरे 4 एक टॉपिक के होंगे, या फिर मिक्स पूछे जाएंगे। बट फिर भी अगर मैं मोस्टली रिपीटेड टॉपिक आप लोगों को बताऊं तो आर्टिकल, टेंस एंड प्रीपोजिशन ये मोस्टली पूछे जाने वाले टॉपिक्स है। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 5, राइटिंग स्किल्स। इसमें भी 3 क्वेश्चंस होते हैं और तीनों में से आप लोग को एनी 2 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। इसमें फिक्स क्वेश्चन आप लोगों का जॉब एप्लीकेशन या फिर लेटर और उसी के साथ साथ रेज्यूमे दे देंगे आप लोग को लिखने के लिए, या फिर रेज्यूमे का एक अलग से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देन है आप लोगों का ईमेल राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग। इनके आप लोगों को टाइप्स, फॉर्मेट, स्ट्रक्चर या फिर इफेक्टिव वेज टू कंपोज जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली ईमेल्स के ही पूछे जाते हैं, रिपोर्ट राइटिंग रेयरली पूछा जा सकता है। देन है आप लोगों का टेक्निकल एंड लिटरेसी राइटिंग। इसके पर्पस, टोन, ऑडियंस, फीचर ऑफ गुड लैंग्वेज जैसे क्वेश्चन जो है रिलेटेड वो पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल आप लोगों का इस यूनिट से एक फिक्स क्वेश्चन आता है, जॉब एप्लीकेशन प्लस रेज्यूमे, या फिर रेज्यूमे का अलग से भी पूछा जा सकता है। एंड जॉब एप्लीकेशन का आप अल्टरनेट देखोगे तो लेटर राइटिंग आप लोगों को दिया जाता है, जिसके डिटेल आप लोगों को दिए जाते हैं, आपको लोगों को मोस्टली कंपोज करना होता है। देन सेकेंडली ईमेल राइटिंग। इसमें भी आप लोगों को ईमेल को कंपोज करने को बोलेंगे, या फिर इफेक्टिव वे टू कंपोज ईमेल कैसे होता है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रिपोर्ट राइटिंग जो है वो भी पूछे जाता है, लेकिन रेयरली पूछा जाता है, यानी कि फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। देन थर्ड है आप लोगों का टेक्निकल वर्सेस लिटरेसी राइटिंग। इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 2, स्पीकिंग एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस यूनिट से आप लोगों के 2 क्वेश्चन आते हैं एंड दोनों आप लोगों को लिखने होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन, जिसमें कि आप लोगों का एक क्वेश्चन फिक्स होता है। अब इसमें मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो है डूज एंड डोंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, या फिर आप लोगों को पूछ लेंगे कि ग्रुप डिस्कशंस के सिग्निफिकेंस इन टीम बिल्डिंग बताओ, उसके स्ट्रेटेजीज बताओ, वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं वो बताओ। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। सेकेंडली आप लोगों का इंटरव्यू टेक्निक्स, जिसमें कि एक अटैच क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा नॉन वर्बल से, या फिर नॉन वर्बल का एक सेपरेट क्वेश्चन भी आप लोगों का आ सकता है। सो प्रिपरेशन बिफोर इंटरव्यू कैसा होता है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं। वर्बल रिस्पॉन्स एंड नॉन वर्बल बिहेवियर जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये भी आप लोगों का मोस्ट रिपीटेड टॉपिक में से है। उसके बाद है आप लोगों का पब्लिक स्पीकिंग या फिर प्रेजेंटेशन स्किल को लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं। सो ओवरऑल इस यूनिट में आप लोगों का 90% चांस होता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ग्रुप डिस्कशन का आता है, एंड सेकेंडली जो क्वेश्चन है आप लोगों का वो आपका इंटरव्यू प्लस उसमें एक नॉन वर्बल बिहेवियर का पूछा जा सकता है। और बाकी जो 2 टॉपिक है आप लोगों के प्रेजेंटेशन स्किल एंड पब्लिक स्पीकिंग, उनके मैं कहूंगी कि 10% चांस है कि उनसे कोई क्वेश्चन आएगा, यानी कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट इज यूनिट नंबर 1 कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं और दोनों के दोनों आप लोगों को लिखने होते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, जिससे आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है जो कि आप लोगों का कम्युनिकेशन साइकिल या फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस आप उसको बोल सकते हो, जिसमें कि सेंडर, रिसीवर, फीडबैक एक्सेट्रा ब्लॉक्स होते हैं। देन सेकेंडली आप लोगों का बैरियर एंड ओवरकमिंग से क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें कि आप लोगों को बैरियर्स को एक्सप्लेन करने को बोलेंगे एंड उसको ओवरकम कैसे किया जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। थर्ड टॉपिक है आप लोगों का वर्बल एंड नॉन वर्बल, जिसमें या तो आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन पूछा जाएगा या तो दोनों को एक्सप्लेन करने को बोलेंगे। देन है आप लोगों का रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल। इसमें रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स के बारे में आप लोगों को टाइप्स, मेथड, बैरियर या फिर उनकी जो स्ट्रेटेजी है उसको एक्सप्लेन करने को बोलेंगे। या फिर इससे कॉमन क्वेश्चन आता है जो कि आप लोगों को इफेक्टिव वे पूछेंगे कि रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल को कैसे बेटर किया जाए या फिर उसके मेथड क्या क्या है। सो ओवरऑल यूनिट नंबर 1 में सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है एंड देन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो यानी कि मिक्स टॉपिक्स क्वेश्चन आप एक दूसरे से लिंक यहाँ पे देखोगे, जैसे कि गुड लिसनिंग आप लोगों को पूछ लेंगे, उसी के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन अटैच पूछ लेंगे। या तो आप सबसे पहले कम्युनिकेशन साइकिल करो, देन बैरियर और उसको ओवरकम कैसे किया जाए यह पढ़ो, देन उसके बाद आप लोग वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखो एंड देन उसके बाद आप लोग रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल के पास जा सकते हो, जिसमें बस आप लोग इफेक्टिव वे देख लो कि रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी एंड इंप्रूवमेंट मेथड आप लोग पढ़ सकते हो इसमें।